दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई यात्री ट्रेन में ट्रैवल करता है तो उसकी फर्स्ट चॉइस होती है विंडो वाली सीट। लेकिन जो यात्री ट्रेन में रात के समय ट्रैवल करते हैं तो रात के समय ट्रेन में ट्रैवल करने वाले जो यात्री होते हैं वो हमेशा लोअर बर्थ को ही प्रेफर करते हैं, यानी कि जो सबसे नीचे वाला बर्थ होता है वो रात में सफर करने वाले यात्रियों की फर्स्ट चॉइस होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कभी ट्रेन के स्लीपर कोच या फिर एसी वाले कोच में सफर किया है तो आपने देखा होगा कि जो स्लीपर कोच होता है उसमें आपको एक बर्थ नीचे देखने को मिलता है तो एक बर्थ ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि एक सीट आपको नीचे देखने को मिलती है और एक सीट आपको ऊपर देखने को मिलती है। और इन दोनों सीटों पर यात्रियों के द्वारा रात के समय सोते हुए ट्रेवल किया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यात्री रात के समय ट्रेन में ट्रेवल करते हैं वो हमेशा नीचे वाली सीट यानी कि लोअर बर्थ को ही बुक करने के लिए ट्राई करते हैं। लेकिन हाल ही में दोस्तों एक ऐसा न्यूज आर्टिकल निकलकर सामने आ गया है जिसमें ट्रेन के नीचे वाले बर्थ को लेकर कुछ नए चेंजेस किए गए हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। तो बेसिकली अभी तक क्या होता था कि अगर आप नीचे वाले बर्थ को बुक करने के लिए ट्राई करते हो तो आप IRCTC से उसको बुक करा पाते थे, यानी कि अगर आपको ट्रेन में नीचे वाले बर्थ को बुक करना है तो सिंपली आपको IRCTC की वेबसाइट पर जाकर नीचे वाले बर्थ पर क्लिक करके उसको बुक करना है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो यंग लोग होते हैं वो नीचे वाले बर्थ को बुक कर लेते हैं और इसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। लेकिन इसके कारण ट्रेन में सफर कर रहे जो सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उन सभी लोगों को नीचे वाला बर्थ नहीं मिल पाता है। ऐसे में इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि जो नीचे वाला बर्थ होता है उसकी प्रायोरिटी सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल्ड यात्रियों को दी जानी चाहिए ताकि उनको ट्रेन में ट्रैवल करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि अब केवल लोअर बर्थ ही नहीं बल्कि जो साइड लोअर बर्थ होती है उस पर भी अब सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल्ड यात्रियों को प्रायोरिटी दी जाएगी। सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपको नीचे वाली सीट के बगल में भी एक और नीचे वाली सीट देखने को मिलती है। अब उस साइड वाली या फिर बगल वाली नीचे वाली सीट पर भी सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन और डिसेबल्ड यात्री को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप किसी बस की सीट बुक करते हो तो आपको वही सीट प्रोवाइड की जाती है जो कि आपने बुक की होती है। लेकिन अगर आप ट्रेन में किसी सीट को बुक करते हो तो उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया फिल करना होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सीट होती है वो एलोकेट की जाती है। तो बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि अब इंडियन रेलवे के द्वारा डिसेबल्ड लोगों के लिए लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाली सीट को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रेन में जो स्लीपर क्लास का डब्बा होता है उसमें 4 सीटों को डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व किया जाएगा। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि 2 टियर और 3 टियर के जो AC वाले कोच होते हैं ट्रेन में, अब इन सभी कोच में 2-2 सीट डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व की जाएगी। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब स्लीपर कोच में 6 से लेकर 7 सीटों को सीनियर सिटीजन्स को अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन्स के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि स्लीपर कोच में अब 6 से लेकर 7 लोअर बर्थ को सीनियर सिटीजन के लिए एलोकेट किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें 2 टियर AC और 3 टियर AC वाले कोच के बारे में तो इन कोच में भी 4 से लेकर 5 लोअर बर्थ को अब सीनियर सिटीजन को एलोकेट किया जाएगा। और इसी के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी नीचे वाले जो बर्थ है उसको रिजर्व किया जाएगा। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि अगर ऊपर वाला बर्थ सीनियर सिटीजन या फिर प्रेग्नेंट वुमेन के नाम से बुक किया जाता है तो उसके बाद भी जो सीनियर सिटीजन या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो नीचे वाले बर्थ पर सफर कर रहे यात्री से अप्रोच कर सकते हैं ताकि वो लोअर बर्थ यानी कि नीचे वाले बर्थ पर सफर कर सके। लेकिन दोस्तों अगर आपने कभी स्लीपर ट्रेन में ट्रेवल किया है और अगर आपने इस प्रकार की सिचुएशन को फेस किया है तो आप उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वेल दोस्तों इस